हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके क्लास 10th में भी एक चैप्टर है, तो इसलिए यहाँ पे ही हमें इसका बेसिक्स सीख लेना है। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर हम क्यों पढ़ते हैं? सपोज दैट अगर मान लेते हैं कि अगर हमें कोई भी पॉइंट यहाँ हमने बोर्ड पर रख दिया और हम आपसे पूछें कि इसकी पोजीशन इस बोर्ड पे ये पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ पे लाई करता है या कितनी दूर है, तो आप कैसे बताएंगे? तो कुछ लोग इसको यहाँ से बोर्ड के इस कॉर्नर से यहाँ से इसको मेज़र कर लेंगे, बता देंगे, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। और कोई होगा तो वो कहेगा कि नहीं, हम इसको तो ऊपर से मेज़र करेंगे, ऐसे वर्टिकल इस पॉइंट को, ये मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 9 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट की पोजीशन दोनों के हिसाब से ही गलत होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, इसने केवल और केवल हमको इस पॉइंट की पोजीशन इस एंड से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से केवल नाप दिया है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसने ऐसे वर्टिकल लाइन से नाप दिया, और दोनों ही कंडीशंस में यहाँ पे जो डिस्टेंस हो रही है ये अलग अलग आ रही है। तो इसीलिए कभी भी हम लोगों को अगर किसी पॉइंट की लोकेशन जाननी होगी तो उसके लिए हम लोगों को ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, या किसी भी ऑब्जेक्ट की भी पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी करते होंगे स्टडी लैम्प से, तो उस टेबल पर अगर आपने स्टडी लैम्प को रखा हुआ है तो वो लैम्प जो है वो टेबल पर आप उसकी पोजीशन कैसे बताओगे? ये एक टेबल है, इस टेबल पर एग्जांपल के लिए हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई अगर टेबल लैंप रखा हुआ है, आप एडजस्ट कर लीजिए इसको। तो इस टेबल लैंप की पोजीशन अगर आपको बतानी है तो भी हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की पोजीशन किसी प्लेन में अगर हमें बताना है तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग उसमें देखते हैं कि आखिर ये कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। तो कार्टेशियन सिस्टम कुछ भी नहीं है, ये एक प्लेन है। आखिर हम प्लेन किसे बोलेंगे? एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ये भी एक प्लेन है। तो प्लेन कैसा होना चाहिए कि इसकी जो सरफेस है एकदम स्मूथ है। देखिए, ये अनइवन नहीं होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें किसी वॉल की, तो वॉल को हम देखते हैं जब वो प्लास्टर्ड नहीं होती है तो वो अनइवन रहती है। थोड़ा सा बीच में जो ये ग्रेवल टाइप का भरा होता है, जो भी सीमेंट वगैरह इसमें भरा गया है, तो इससे क्या है, ये एक अनइवन सरफेस है। लेकिन उसी वॉल को अगर हम जब प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर करने के बाद में वो वॉल कैसा हो गया? एकदम प्लेन हो गया। आई होप दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो हम लोग प्लेन का इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज़ की लोकेशन को बताने के लिए, उस पोजीशन को बताने के लिए। उसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम ऑफ प्लेन। सो देख लेते हैं, द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द position of a point in a plane is also known as the Cartesian system। तो इसी को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें इसमें आगे देखना है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। इसमें हमें देखने के लिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन को हमको अगर ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें हम सबसे पहले हमने कोई भी वर्टिकल लाइन खींच ली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये दोनों लाइंस जहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं उसी को हम लोग जो है यहाँ के पॉइंट्स को मान लेते हैं 0, 0। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं,
तो 2 पॉइंट्स का मतलब क्या है, 2 पॉइंट्स जो हैं ये, इन्हीं को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स होते कैसे हैं, कैसे ये बनता है कोऑर्डिनेट्स? तो कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स होंगे और वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स होंगे, ये पूरी हमारी एक्स एक्सिस है। इधर तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर्स लिखें। एग्जांपल आप लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा होगा, तो जब हम उसको इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं, ये हमने यहाँ 0 लिखा, तो इस तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर्स और 0 के इस तरफ हमारे नेगेटिव नंबर्स। तो वही सेम काम हमें यहाँ पे करना है। इस तरफ हम पॉजिटिव नंबर्स लिख लेंगे, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स लिख लेंगे। ये पूरी हमारी है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे भी सेम यही चीज़ रिपीट करेंगे। ऊपर हम यहाँ पे लिख लेंगे पॉजिटिव नंबर्स एंड नीचे यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही इसको लिख लेंगे नेगेटिव नंबर्स। अब जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, तो अगर मान लेते हैं कि हमने एक यहाँ पे सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स हमें बनाने के लिए जब कभी भी हम किसी पॉइंट की लोकेशन बताएंगे तो उसमें सबसे पहले हमको, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, अब हम पूछेंगे कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से उसको देखेंगे वो कितना दूर है और वाई एक्सिस से देखेंगे वो कितना दूर है। तो उसको हम कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिख देंगे जितना दूर होगा, और वाई पे वाई का मतलब एक वाई का कोऑर्डिनेट लिख देंगे। तो इससे जो है ये आपके कोऑर्डिनेट्स बन गए। यही हमको पोजीशन देखनी है, इसीलिए आपका चैप्टर आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आ जाते हैं, पहले एक बेसिक सी चीज़ बात कर लेते हैं। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर गई, तो ये जो पॉइंट था जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। इससे हमने देखे यहाँ पे इसके 4 पार्ट्स बन गए। एक ये पार्ट हो गया, दूसरा इसके बीच का पार्ट हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया। ये जो सिंगल इंडिविजुअल पार्ट है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट्स हैं, तो यहाँ पे टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हम सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को बना लेंगे। फिर अब बात करते हैं इसमें साइन कन्वेंशन को जरा पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, साइन कन्वेंशन में क्या करना है, हमें ये देखना है कि हर क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट की लोकेशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, क्या वो प्लस के कोऑर्डिनेट्स होंगे या नेगेटिव होंगे या प्लस माइनस के कोऑर्डिनेट्स होंगे या फिर माइनस प्लस होंगे। तो देखते हैं आखिर इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लेन पे सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट जहाँ पे हमने बताया ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 रहते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी अब हमको अगर पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो हम उस पॉइंट के अराउंड, एग्जांपल जो हमने शुरू में लिया था, अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो ये आपका अगर पॉइंट मैंने यहाँ रखा है तो ये आपका नीचे जा रहा है, ये वर्टिकल लाइन है तो ये हो गया आपकी वाई एक्सिस, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये एक्स एक्सिस, और ये लाइन आपस में यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है जो कि आपका ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब बस 0 से अब हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो इधर आते हैं, एक्स एक्सिस पे नंबर लिख लेते हैं, प्लस में 1 2 3 4 5। इस तरफ यहाँ पे है आपका 0 और इधर नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस पे भी सेम 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर्स लिख लिए। अब ध्यान से देखें, अभी हमने आपको बताया कि जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं कैसे बनते हैं, वो x और y, यानी सबसे पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे विद साइन और y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे विद साइन। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में अगर हम देखें तो जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे नंबर्स प्लस हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला आपका x हो जाएगा प्लस में। अब बात करते हैं y की, तो y पे कैसे नंबर्स 1 2 3 4, ये भी देखिए प्लस में, तो ये हो गया प्लस में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। सेकंड की बात करें, सेकंड में भी बिल्कुल सेम हमको वैसे लिखना है। ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको x का कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर इसके बाद में y का कोऑर्डिनेट लिखना है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आते हैं, इसमें भी सबसे पहले x के क्वाड्रेंट की बात करें तो x का क्वाड्रेंट कैसा है, इधर -1 -2 -3 -4, तो ये नेगेटिव में है। और दूसरा हम बात करें y का, तो y देखिए पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे कैसा कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा, पहला आपका x माइनस का और y प्लस का। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें
थर्ड में देखते हैं, तो थर्ड में एक्स की बात करें, सबसे पहले जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा तो एक्स यही है जो कि है आपका माइनस में, और वाई की बात करें तो वाई देखिए इस कोऑर्डिनेट में ये भी माइनस में यानी निगेटिव में है, तो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स निगेटिव हो जाएंगे। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ में सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स है यहाँ प्लस में और वाई है माइनस में, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक पॉजिटिव होगा एक माइनस होगा, यानी हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ये दोनों सेम साइन वाले होते हैं, यानी दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। और बिल्कुल सेम वैसे अगर सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले माइनस प्लस और फिर यहाँ पे प्लस माइनस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट्स को प्लॉट करके देखना है। अच्छा एक और चीज़, जो एक्स एक्सिस मैंने आपको बताई थी उस एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट बोलते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे एब्सिसा, और वाई का अगर कोई भी कोऑर्डिनेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी किया था कि अच्छा अगर ओरिजिन के हम कोऑर्डिनेट्स पूछें आपसे वो क्या होंगे, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये होते हैं आपके 0,0। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉइंट हमें दिया होगा तो हम उसको ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे। एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ये आपका ग्राफ पेपर, यहाँ पे प्लस में नंबर से इधर लिखे हैं 1 2 3 4, इधर भी प्लस में, ये नीचे वाई वाला माइनस में और इधर माइनस में। अब हम सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट मैंने एट रैंडम यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस पॉइंट की अगर हमें लोकेशन पता करनी है कि आखिर ये पॉइंट यहाँ पर, यानी ये पॉइंट, इस पॉइंट की यहाँ पे पोजीशन है क्या, तो कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, पहला प्रोसेस तो ये है, इस पॉइंट से जो दोनों हमारे पास में एक्सिस है, एक हमारे पास में एक्स एक्सिस है दूसरी वाई एक्सिस है, दोनों एक्सिस पर हम लोग परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर देंगे। अगर हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींचें, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, यानी इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लिखा आपका ये 0 है, 1 2 3 4 5, तो ये है आपका 5। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में कॉमा लगाएंगे। अब बिल्कुल इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर खींचें, ये जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो पॉइंट आपका होगा वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे देख रहे हैं ये है हमारे पास में 1 2 0 1 2 3 4, यानी ये हो गया आपका 5,4, तो ये हो गई इस पॉइंट की लोकेशन। अच्छा अगर हम मान लेते हैं अगर सेम पॉइंट हमने कोई पॉइंट इधर पुट कर दिया तो उस पॉइंट की आखिर लोकेशन क्या होगी, इसमें भी सेम काम यही करना है हमको, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट आएगा जो भी पॉइंट हमें मिलेगा वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। एग्जांपल के लिए फिर से यहाँ पे देखते हैं, इससे हमने ड्रॉप किया यहाँ पे ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3 4, माइनस का 4 है, तो साइन कन्वेंशन देखिए यहीं पे हमको यूज करना है, ये माइनस का 4 है। अब बिल्कुल सेम ये एक्स का कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया, इसके बाद में यही परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर देते हैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है वाई पे जहां पे कट कर रहा है इसको, ये है 3, तो इस पॉइंट की पोजीशन इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी -4,3। नेक्स्ट आते हैं, अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे कोई रख दिया पॉइंट, इसकी लोकेशन क्या होगी जरा चेक करते हैं।
तो वही सेम प्रोसेस, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। हमारी एक्स एक्सिस ये है, इस पे हमने यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींच लिया और इसका कोऑर्डिनेट हम लिख लें, सॉरी तो एक्स एक्सिस पर हमने, वेट फॉर अ मिनट, डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इस पॉइंट की अगर हमें लोकेशन पता करनी है तो हमने यहाँ से एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर दिया है। ये आपका ओरिजिन था, ओरिजिन से ये आपका है -5, ये कोऑर्डिनेट लिखा -5। इसके बाद में वाई पे हमने ड्रॉप कर दिया, तो वाई पे कितना हो गया, ये है आपका +5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमको इसमें ये -5 है, यहाँ पे दोनों माइनस के दिए हुए हैं, इसमें क्लियर नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो गए, माइनस कॉमा और -5 देखिए यहाँ पे दोनों प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस है और यहाँ पे माइनस माइनस ऑटोमेटिकली हो गया। तो हमें इसी तरीके से पॉइंट्स को इस पे प्लॉट करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पॉइंट की लोकेशन निकालना सीख गए तो एक्सरसाइज में ऐसे ही हमें कुछ रियल लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए होंगे जिनको हमें बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही है कि अगर टेबल लैम्प की हमको पोजीशन बतानी है टेबल पे, तो कैसे होगी, हम उसमें बिल्कुल सेम यही करेंगे। उसके लिए हम दोनों एक्सेस को ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। एक्सेस को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ये है आपकी वाई एक्सेस और एक हमने एक्स एक्सेस ड्रॉ कर लिया, तो ये एक्स हो गई आपकी और ये वाई हो गई। इसके बाद में जो भी यहाँ पे हमें पॉइंट दिया जाएगा उस पॉइंट को हम एक पोजीशन मान लेंगे। अगर टेबल की बात करें तो टेबल में हम टेबल के ही बॉर्डर को भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो with this we end our chapter. Thank you.